हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक गांव में शेर घुस गया। पता है फिर क्या हुआ? जो काम सरकार सालों से नहीं कर सकी, वो काम शेर ने सिर्फ एक दिन में ही कर दिया। कि गांव वालों की खुले में जाने की आदत बदल गई। स्वच्छ भारत अभियान। न्यूज में खबर आई कि दिल्ली में एक छात्र को थप्पड़ मारने वाले टीचर पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। ऐसी सुविधा अगर हम अपने समय में होती तो हम बचपन में ही कम से कम 1 करोड़ के मालिक बन गए होते। वाइफ बोली, खाली बैठे हो तो कपड़े धो दो, वरना मैं आकर धो दूंगी। अब हस्बैंड समझ नहीं पा रहा है कि आखिर धुलने कौन वाला है। नो 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 नो। एनसीबी आर्यन खान से कुछ सवाल पूछती है। आर्यन खान उसका जवाब अपने पिता शाहरुख खान की फिल्मों के टाइटल में देता है। जरा देखिए। एनसीबी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन, माय नेम इज खान। आर्यन खान। एनसीबी, जब तुमने ड्रग्स लिया तब क्या हुआ? आर्यन, कुछ कुछ होता है। एनसीबी, ड्रग्स लेने का कारण? आर्यन, दिल तो पागल है। एनसीबी, अब कैसा महसूस हो रहा है? आर्यन, डर। एनसीबी, जेल में कैसा लग रहा है? आर्यन, कभी खुशी कभी गम। एनसीबी, इतनी छोटी उम्र में ड्रग्स क्यों लेना आरंभ किया? आर्यन, कल हो ना हो। एनसीबी, तुम्हारे पास ड्रग्स कहां से आती है? आर्यन, परदेश। एनसीबी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें लंबी जेल हो सकती है? आर्यन, राम जाने। एनसीबी, अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए तो क्या तुम फिर से ड्रग्स लोगे? आर्यन, जब तक है जान। एनसीबी, जब तुम्हें पकड़ा गया तब तुम्हारे पिता की क्या प्रतिक्रिया थी? आर्यन, मैं हूं ना। एनसीबी, क्या तुम जानते हो अगर ऐसे ही ड्रग्स लेते रहे तो क्या होगा? आर्यन, ओम शांति ओम। बचपन में राइटिंग इतनी खूबसूरत थी कि मास्टर साहब कापी मुंह पे मार के बोलते, अरे ये तो रफ है, फेयर कहाँ है? कभी भी मोबाइल और पैसा एक साथ ही एक पॉकेट में मत रखिएगा। एक बार मेरे आंसू रुक जाए, फिर इसका कारण भी बताता हूँ। पत्नी ने सुबह खाने को दूध रोटी दी तो मैंने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूध में डाल दिए और उसकी फोटो खींचकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया और टाइटल दिया, यमी मिल्क चपाती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी भी रेसिपी पूछी जाएगी। उस पोस्ट पर आए कमेंट्स पढ़ने के बाद तो मेरी आंखों में अंधेरा ही छा गया। कमेंट्स कुछ इस प्रकार थे, दूध गाय का लेना है या भैंस का? नंबर 2, रोटी हाथ से तोड़कर घोलनी है या ग्राइंडर से? नंबर 3, एक रोटी के लिए कितना दूध लेना है? नंबर 4, दूध में शक्कर की जगह गुड़ डाल सकते हैं क्या? नंबर 5, एक रोटी के लिए शक्कर कितनी चम्मच डालनी है? नंबर 6, दूध ठंडा लेना है या गर्म? नंबर 7, रोटी के बदले डबल रोटी चलेगी? नंबर 8, क्या रोटी ताजी होनी चाहिए या बासी चलेगी? और कुछ शिक्षित पीएचडी लोगों की कमेंट्स तो क्या कहने, बहुत ही अजीब निकले। नंबर 9, रोटी के लिए आटा तैयार लेना है या गेहूं पिसवा कर लेना है? नंबर 10, रोटी रुमाली लेनी है या फुलका? नंबर 11, रोटी खुद बनानी है या रसोई करने वाली बाई बनाए तो चलेगा? और एक ने तो हद ही कर दी, उसने पूछा, रोटी पति बनाए तो चलेगा क्या? उस पर से एक सवाल ये भी गौर काबिल है, रोटी कितने लीटर आटे की बनानी है?
हद है। कोई जाकर इन सड़क पर बोर्ड लगाने वालों को समझाओ। हर जगह लिखते हैं कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। बंदा गाड़ी और तेज चलाता है, पता नहीं कौन मिलने आया है। अगर लिखा जाए घर पर बीबी इंतजार कर रही है तो बंदे की स्पीड खुद ही कम हो जाएगी। जनहित में जारी। एक बादशाह ने ऐलान करवाया कि तमाम शादीशुदा मर्द 2 लाइन में खड़े होंगे। एक लाइन में वो जो बीबी से डरते हैं और दूसरी लाइन में वो जो बीबी से नहीं डरते। बीबी से डरने वालों की लाइन लंबी थी, जबकि बीबी से न डरने वालों की लाइन में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा था। बादशाह उस आदमी के पास गया और उसको शाबाशी देते हुए बोला, आप ये कैसे समझते हैं कि आप अपनी बीबी से नहीं डरते? आदमी ने जवाब दिया, मालूम नहीं जी, मुझे तो मेरी बीबी कहकर गई है कि इसी लाइन में खड़े रहना, बिल्कुल हिलना मत। एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? तो मालिक बोला, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, बताया ना, सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबरा कर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो 1 क्वार्टर ही दे दे। एक लड़के ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा बताइए, जब एक दिन इस दुनिया से जाना ही है तो फिर लोग पैसों के पीछे क्यों लगे रहते हैं? जब सारे जमीन जायदाद पैसे यही रह जाएंगे तो लोग इसी को अपना जिंदगी क्यों बनाते हैं? जब रिश्ते निभाने का समय आता है तो भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है, क्यों? बुजुर्ग ने पूरी बात सुनी। फिर उसने माचिस की डब्बी से एक तीली निकाली, फिर तीली को आधा तोड़कर ऊपर वाला भाग फेंक दिया और नीचे वाले भाग से दांत कुदेरते हुए बोला, मुझे क्या पता बे। लड़की बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़का बोला, हाँ कहो ना। लड़की बोली, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। लड़का बोला, कहो ना प्लीज। लड़की बोली, मैं माँ बनने वाली हूँ। लड़का बीच में बात काटते हुए चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है। यह कैसे हो सकता है? हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, बकवास मत कर, अबे गधे, पहले पूरी बात सुन। मैं तेरी माँ बनने वाली हूँ, तेरे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। लड़का और लड़की पिकनिक पे गए। लड़के को वहां चोट लग गई और खून बहने लगा। वो लड़की की तरफ देखने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था, इसलिए सोचने लगा कि अभी वो अपना दुपट्टा फाड़कर बांधेगी। लड़की लड़के की नजरों का मतलब समझ गई और बोली, बेटा सोचना भी नहीं, 5500 रुपए का सूट है। दया भाभी, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? जेठा, नर्स बार बार कह रही थी कि डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। दया भाभी, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रही थी नर्स। जेठा, अरे बावली, वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। No, 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 no.